आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इजरायली एक्शन के बाद पुतिन का बयान और रूसी विदेश मंत्री की ईरानी और लेबनानी विदेश मंत्री से मीटिंग के बाद एक्सपर्ट महायुद्ध छिड़ने का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। इस खतरे के बाद दुनिया को बाबा वेंगा की भविष्यवाणी याद आ रही है, जिसमें सन 1925 में यूरोप से महातबाही वाली जंग के आगाज का दावा किया गया था। तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। घातक मिसाइल का ऐसा सटीक वार कि बंकर में बैठकर तेल अवीव को टारगेट करने की साजिश रच रहा हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल के बदले की आग में झुलसकर राख हो गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर इजराइल के पलटवार ने ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इजराइल के इन दुश्मनों की हालत खराब हो रही है। انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة लेकिन इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसा किया है जिससे महायुद्ध के आगाज का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन मध्य पूर्व के ताजा सूरत हाल को लेकर शह और मात का नया खेल शुरू कर रहे हैं। इस अंदेशे के बाद दुनिया में एक बार फिर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही भविष्य वक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लोगों को डराने लगी हैं। सैकड़ों परमाणु धमाके होंगे। दुनिया में 10,000 शहर वीरान हो जाएंगे। महीनों तक सूरज नहीं दिखेगा। 2025 में बरसेगी महातबाही। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के आने वाले वक्त का दीदार किया था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के लोगों को चौंकाया है और जिसने 2023 के बाद 2024 से शुरू होकर 2025 तक तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां की हैं, उन्हीं बाबा वेंगा की बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसा महायुद्ध होगा कि पूरी दुनिया में 1 साल तक अंधेरा छा जाएगा। यूरोप में साल 2025 में एक संघर्ष होगा जिससे तबाही की शुरुआत होगी। इस संघर्ष से महाद्वीप की आबादी में काफी कमी आएगी। 2025 में ऐसी भयानक घटनाएं होंगी जो मानवता के अंत का कारण बनेंगी। तो क्या नसरल्लाह की मौत के बाद रूस और ईरान मिलकर मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस सवाल के पीछे की वजह है ये तस्वीरें। हिजबुल्लाह चीफ पर खूनी हमले के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने लेबनानी विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और इन दोनों देशों को पुतिन का खास संदेश दिया है। रूसी विदेश मंत्री ने यूएन में बोलते हुए इजरायली हमले की तीखी निंदा की है। साथ ही अमेरिका को भी इस साजिश का हिस्सा बताया है। Достижение политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они
это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северный поток». दरअसल रूस ने हसन नसरल्लाह की मौत पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजराइल को मध्य पूर्व में होने वाले बड़े बदलाव को लेकर आगाह किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन मध्य पूर्व में भड़क रही इस जंग में सीधे शामिल होने की योजना बना रहे हैं? क्या रूस ने ईरान के साथ मिलकर नई पेशबंदी शुरू कर दी है? दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब तलाशने में जुट गए हैं। मिडिल ईस्ट की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है वो तो यही बताती है कि रूस यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसने अपने आप को सीरिया तक सीमित करके रखा हुआ है और ईरान के साथ वो दोस्ती बढ़ा जरूर रहा है, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई कारण नहीं दिखता कि वो मिडिल ईस्ट में अनावश्यक रूप से कूद जाए, क्योंकि पुतिन खुद एक युद्ध में फिलहाल उलझे हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां ये भी बता रही हैं कि भविष्य में ईरान की मदद से अगर पुतिन को मौका मिला इजराइल और विशेष करके अमेरिका को झुकाने का, तो वो पीछे नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक नया करवट ले लेगी और इसकी आशंका बहुत प्रबल है। घातक मिसाइल का ऐसा सटीक वार कि बंकर में बैठकर तेल अवीव को टारगेट करने की साजिश रच रहा हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इजराइल के बदले की आग में झुलसकर राख हो गया। आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर इजराइल के पलटवार ने ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया के पैरों तले जमीन खिसका दी है। इजराइल के इन दुश्मनों की हालत खराब हो रही है। انفجارات متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق من लेकिन इसी बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसा किया है जिससे महायुद्ध के आगाज का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन मध्य पूर्व के ताजा सूरत हाल को लेकर शह और मात का नया खेल शुरू कर रहे हैं। इस अंदेशे के बाद दुनिया में एक बार फिर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही भविष्य वक्ता बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां लोगों को डराने लगी हैं। सैकड़ों परमाणु धमाके होंगे। दुनिया में 10,000 शहर वीरान हो जाएंगे। महीनों तक सूरज नहीं दिखेगा। 2025 में बरसेगी महातबाही। बाबा वेंगा, जिसने बिना आंखों के आने वाले वक्त का दीदार किया था, जिसकी भविष्यवाणियों ने पूरी दुनिया के लोगों को चौंकाया है और जिसने 2023 के बाद 2024 से शुरू होकर 2025 तक तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणियां की हैं, उन्हीं बाबा वेंगा की बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसा महायुद्ध होगा कि पूरी दुनिया में 1 साल तक अंधेरा छा जाएगा। यूरोप में साल 2025 में एक संघर्ष होगा जिससे तबाही की शुरुआत होगी। इस संघर्ष से महाद्वीप की आबादी में काफी कमी आएगी। 2025 में ऐसी भयानक घटनाएं होंगी जो मानवता के अंत का कारण बनेंगी। तो क्या नसरल्लाह की मौत के बाद रूस और ईरान मिलकर मध्य पूर्व से लेकर यूरोप तक कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इस सवाल के पीछे की वजह है ये तस्वीरें। हिजबुल्लाह चीफ पर खूनी हमले के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने लेबनानी विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की है और इन दोनों देशों को पुतिन का खास संदेश दिया है।
रूसी विदेश मंत्री ने यूएन में बोलते हुए इजरायली हमले की तीखी निंदा की है। साथ ही अमेरिका को भी इस साजिश का हिस्सा बताया है। Достижение политических целей является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северный поток». दरअसल रूस ने हसन नसरल्लाह की मौत पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इजरायल को मध्य पूर्व में होने वाले बड़े बदलाव को लेकर आगाह किया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पुतिन मध्य पूर्व में भड़क रही इस जंग में सीधे शामिल होने की योजना बना रहे हैं? क्या रूस ने ईरान के साथ मिलकर नई पेशबंदी शुरू कर दी है? दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस सवाल का जवाब तलाशने में जुट गए हैं। मिडिल ईस्ट की जो वर्तमान जियोपॉलिटिक्स है वो तो यही बताती है कि रूस यहां पर बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है। उसने अपने आप को सीरिया तक सीमित करके रखा हुआ है और ईरान के साथ वो दोस्ती बढ़ा जरूर रहा है, लेकिन ऐसा फिलहाल कोई कारण नहीं दिखता कि वो मिडिल ईस्ट में अनावश्यक रूप से कूद जाए, क्योंकि पुतिन खुद एक युद्ध में फिलहाल उलझे हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां ये भी बता रही हैं कि भविष्य में ईरान की मदद से अगर पुतिन को मौका मिला इजराइल और विशेष करके अमेरिका को झुकाने का, तो वो पीछे नहीं रहेंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक नया करवट ले लेगी और इसकी आशंका बहुत प्रबल है।